हमारी एक्सरसाइज है 2.1 एंड क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। हम पीछे कुछ स्टेप्स देख चुके हैं एंड आई वुड सजेस्ट आप उनको बाइनोमियल थ्योरम वाली वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। और हमें एक यही क्वेश्चन है और 15-16 पार्ट्स दिए गए हैं और हर एक में हमें कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा यानी कोई ना कोई इक्वेशन दी गई होगी। जैसे 2x² + 1 एक फंक्शन है, ये हमें दिया गया और इसका हमने डेरिवेटिव ढूंढना है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन का क्या मतलब है? बाय डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमें डेल्टा y ओवर डेल्टा x ढूंढना है पहले और फिर उसके ऊपर लिमिट लगा देनी है कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये आसान तरीन अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जहां डेल्टा x लिखा होगा वहां 0 डाल देना। तो आपने आंखें बंद करके लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 को क्या पढ़ना है कि जहां डेल्टा x लिखा हो वहां हमने 0 डाल देना है। ये आपने पढ़ना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमें फंक्शन दिया गया है। अच्छा, अब यहां पे एक बात कि फंक्शन हमारे क्वेश्चन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन, इनफैक्ट 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ढूंढना, x जो है वो हमारा वेरिएबल होगा और फंक्शन होगा हमें दिया गया एक। तो आप देखिए 2x² + 1, इसमें ये किस चीज पर क्या चीज वेरी कर सकते हैं इसमें हम, यानी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ x को चेंज कर सकते हैं ना, 2 तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो जो हमें चेंज है वो सिर्फ x को कर सकते हैं। तो जो चीज चेंज हो रही हो उसमें ही हम चेंज देख पाएंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं f ऑफ x। f मतलब फंक्शन, x मतलब ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बजाय इसके मैं ये लिखूं कि f ऑफ x = 2x² + 1, y लिख लेते हैं। लिखने में आसान है, लिख आप दोनों तरीके से सकते हैं बट आसान है y लिखना। अच्छा, तो हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ढूंढने के। पहले स्टेप में हमने क्या करना है? फाइंड x प्लस डेल्टा x। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जहां जहां वेरिएबल है और हमारे केस में x, वहां हम x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख देंगे, यानी x में थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर देंगे। क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, x को हम चेंज कर रहे हैं, कैसा चेंज कर रहे हैं? उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हम डेल्टा x ऐड कर देंगे उसमें। अब हमने इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिया था y, हमने इंक्रीमेंट ऐड करनी है तो लेफ्ट साइड पे हमें y में थोड़ी सी इंक्रीमेंट ऐड करनी है, तो y प्लस डेल्टा y लिख देंगे। राइट साइड पे जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? x प्लस डेल्टा x। तो हमारे पास अगर इक्वेशन में देखें 2x² प्लस सिर्फ एक ही जगह x है तो हमारा वो क्या बन जाएगा? 2x प्लस डेल्टा x² + 1 एंड दैट्स इट। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है? अगेन हम बुक वालों की तरह लिखते हैं। बुक ने कहा है कि सिंप्लीफाई f(x प्लस डेल्टा x माइनस f(x) या y प्लस डेल्टा y माइनस y। इसका क्या मतलब है? बड़ा आसान है। मैंने आपको कहा था हमने डेल्टा y और डेल्टा x ढूंढना है। हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है? y प्लस डेल्टा y। तो मुझे तो y नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए डेल्टा y सिर्फ। कैसे खत्म करूं y? आसान तरीका है, y प्लस डेल्टा y में माइनस y मैं लिख दूं अगर, तो आप बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आपको पता लग गया कि y माइनस y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डेल्टा y बच जाएगा। लेकिन बिकॉज इक्वेशन की एक साइड पे जो हम काम कर रहे हैं हमें दूसरी साइड पे भी करना है, तो हम दूसरी साइड पे भी माइनस y लिखेंगे। बट y की वैल्यू क्या है? आपको नजर आ रही है, y की वैल्यू है 2x² + 1, तो हम राइट साइड पे लिखेंगे माइनस 2x² + 1। ये y के इक्वल है। तो दो लेफ्ट साइड पे हमने माइनस y किया, राइट साइड पे भी माइनस y किया, राइट साइड पे सिर्फ माइनस y की जो वैल्यू है वो लिख दी। तो इजी। अब हम क्या करेंगे? जब लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेल्टा y बच जाएगा और राइट साइड पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है? आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर है प्लस 1 है,
और माइनस 2x² प्लस 1 है, तो सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर जो हम बचपन से करते हैं वही करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, फिर क्या आएगा, पहले a का स्क्वायर, a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, तो प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस बी स्क्वायर, b की जगह डेल्टा x है तो डेल्टा x का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हमारे पास ऊपर प्लस 1 था, प्लस 1 वैसा ही लिख लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। अब जो ब्रैकेट है ये हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने का मतलब ये है कि जो 2x² पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस 1 था वो माइनस 1 हो जाएगा, वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, अभी डेल्टा वाई लिखते हैं। राइट साइड पे क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है आप देखें, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, यानी जैसे हम कहते हैं। बाकी क्या बचता है, अब जो ब्रैकेट है पहले वाली उसको खोलते हैं तो 2 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहली टर्म बन जाएगी 2x², दूसरी टर्म बन जाएगी 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x डेल्टा x, फिर डेल्टा x² से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 डेल्टा x², बाकी हमारे पास ऊपर बचा था माइनस 2x² लिख लेंगे। अब आप देखें मजीद कैंसिलेशन हो रही है, 2x² माइनस भी है प्लस भी है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x², दैट इज इट, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब स्टेप 3 हमारा क्या कहता है, स्टेप 3 हमारा कहता है, आसान अल्फाज में मैं पहले बता दूं कि दोनों साइड्स को हम डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप आसान अल्फाज में कहता है। मुश्किल अल्फाज में इस तरह लिखेंगे कि डिवाइड f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बाय डेल्टा x, तो उसे में मिलेगा क्या, f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) ओवर डेल्टा x। ठीक है, बात वही है कि दोनों साइड को हम आसानी से डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। अब जब डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे डेल्टा y था वो क्या बन जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और जो लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे हमारे पास था 4x प्लस डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x², उसको हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, कुछ भी नहीं किया, दोनों साइड को हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब आपने एक बात याद रखनी है, इस पूरी एक्सरसाइज में, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में, जब भी हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ढूंढेंगे तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले टर्म्स में से हमेशा हमेशा डेल्टा x कॉमन आना चाहिए। नहीं आया तो इसका मतलब आपने कोई स्टेप गलत किया है, ठीक है। अगर आ रहा तो इसका मतलब चांसेस हैं कि आपने कोई गलती नहीं की। तो डेल्टा x, आप देखिए मेरी ऊपर वाली दोनों टर्म में, यानी 4x डेल्टा x है और प्लस 2 डेल्टा x² है, मैं दोनों में से अगर डेल्टा x को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 4x डेल्टा x की बजाय मैं लिखूंगा सिर्फ 4x, और 2 डेल्टा x² का मतलब था डेल्टा x इंटू डेल्टा x, एक डेल्टा x बाहर ले गया तो बचेगा प्लस 2 डेल्टा x, और नीचे डेल्टा x वैसे का वैसे ही। अब नीचे वाला जो डेल्टा x है वो ऊपर वाले डेल्टा x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4x प्लस 2 डेल्टा x। ठीक है जी, डिवाइड कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। एंड लास्ट स्टेप जो हमने करना है, स्टेप नंबर 4। अब अगेन इसमें भी पहले स्टेप मुश्किल अल्फाज में बताने से आसान अल्फाज में चौथा स्टेप मैं बता दूं कि आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां 0 लगा देना, एंड दैट्स इट, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं जैसे बुक ने किया है, तो फाइंड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अगेन ये जरा मुश्किल तरीका था, आसान मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली दोनों साइड पे अपनी इक्वेशन के लिमिट ले लेंगे, यानी लेफ्ट साइड डेल्टा y डेल्टा x थी, वहां पे अब लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। राइट साइड पे जो हमारा 4x प्लस 2 डेल्टा x था वो ब्रैकेट में, और उसके बाहर लिख देंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इसका क्या मतलब है, लिमिट का मतलब मैं बता चुका हूं, लिमिट का मतलब है जहां डेल्टा x लिखा वहां 0 लिख दो। 4x प्लस 2 डेल्टा x में सिर्फ एक ही जगह डेल्टा x लिखा हुआ है, तो हम वहां 2 इंटू 0 कर देंगे। 2 इंटू 0 इज 0, और 0 किसी में भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लेफ्ट साइड है हमारी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इससे हम कहते हैं डेरिवेटिव, यानी dy ओवर dx, और ये किसके इक्वल आ गया, 4x के। दैट्स इट, ये वो स्टेप्स हैं जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में करेंगे, और ये है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन की, अगर उसमें x है तो उसके x के हवाले से।